हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? देखो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट नीट एंड आईआईटी न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं नीट आईआईटी न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो पिछले वेक्टर में स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट आप लोगों को समझाया था। पिछले लेक्चर में मैंने कुछ वेक्टर प्रोजेक्शन के न्यूमेरिकल जो करवाए थे वो आईआईटी पे ही बेस्ड थे आपके। ठीक है, आज उनका कुछ मिक्सिंग हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। फर्स्ट देखिए, a प्लस बी के थोड़ा सा कंफ्यूजन जो होता है उसके अंदर बात करते हैं। a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर हम क्या लिख सकते हैं? देखो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, इसका स्केयर और इसका मैग्नीट्यूड। हमेशा जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे यहाँ पे तो क्या लिखेंगे? a स्केयर, डायरेक्ट लिख दो, नहीं तुम कंफ्यूज हो रहोगे ऐसे क्यों लिख रही है मैडम। जब हम इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे क्या लिखेंगे? a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab cos थीटा। और जो हम इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab cos थीटा। ये पता ही है कि मोड की फॉर्म में जब वैल्यूज होगी तो उसका मैग्नीट्यूड आप लोग कैसे लिखेंगे। इसका मैग्नीट्यूड जब लिखेंगे तो देखो, डॉट a डॉट प्रोडक्ट में है तो क्या बनेगा? a डॉट a प्लस माइनस a डॉट b प्लस b डॉट a माइनस b डॉट b। a डॉट a क्या होता है? a स्केयर स्केलर प्रोडक्ट में, और a डॉट b और b डॉट a आपस में इक्वल है क्योंकि a डॉट b बराबर होता है किसके? b डॉट a के। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस। ठीक है, माइनस b का स्केयर। तो अगर इस तरह से डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं दो वेक्टर्स की और मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हमेशा हम इस फॉर्म में लिखेंगे। अगर हम दो डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं तो आंसर क्या आएगा? a स्केयर माइनस b स्केयर। अब इन आइडेंटिटी को कुछ यूज करेंगे। एक पहला क्वेश्चन है, इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस b ग्रेटर देन और लेस देन द मोड ऑफ a एंड मोड ऑफ b। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, यहाँ है a प्लस b का मोड और वो कह रहा है ये आइडेंटिटी ग्रेटर देन होगी या फिर लेस देन होगी, किससे? और ये आइडेंटिटी ग्रेटर देन होगी मोड ऑफ a मोड ऑफ b से, या फिर ये जो आइडेंटिटी है आपकी ये लेस देन होगी मोड ऑफ a मोड ऑफ b से। ये आपको बताना है कि ग्रेटर देन होगी या फिर वो लेस देन होगी। तो चलो डिस्कस करते हैं इसको। मान लिया हमने, क्या करेंगे? इसका स्केयर ले लेंगे दोनों को, इसका भी स्केयर ले लिया और इसका भी स्केयर, दोनों को घटा देंगे। अब जैसे मैं कहूं कि 5 माइनस 4 तो आंसर क्या आएगा? प्लस का 1। अगर मैं कहूं 4 माइनस 5 तो आंसर क्या आएगा? माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे तो तुम्हें दिख रहा है। अगर मैं कहूं x माइनस y कोई वैल्यू है, उसका आंसर प्लस आ रहा है, तो आप क्या कहोगे? x बड़ा है y से। अब क्या कहेंगे? x बड़ा है किससे? y से। अगर मैं कहूं x माइनस y का आंसर माइनस आए तो आप क्या कहोगे? y बड़ा है x से। यही कहोगे ना? बोलो, कहोगे या नहीं? अगर मैं कहूं x माइनस y पॉजिटिव है तो आप कहेंगे x बड़ा है किससे? y से। अगर मैंने कहा x माइनस y का आंसर आपका नेगेटिव आ रहा है तो आप क्या कहेंगे? y बड़ा है किससे? आपका x से। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। अब वो क्या कह रहा है आपसे यहाँ से कि इनको स्केयर करके इनको आपस में घटा लेते हैं, देख लेते हैं कि ये बराबर क्या आंसर है। अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है किससे? इससे। अगर ये माइनस नेगेटिव में आ गया तो आंसर क्या है? अपोजिट हो जाएगा। तो इनका स्केयर करके घटा लेते हैं एक बार। ठीक है, मैग्नीट्यूड स्केयर करके निकालते हैं हम लोग। तो a इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab cos थीटा आएगा। ये सिंपल मोड मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्केयर है। यहाँ पे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं निकाल रहे, किसी मैग्नीट्यूड की वैल्यू। जैसे मैं कहूं 5 प्लस 4 का स्केयर, 5 प्लस 4 का स्केयर है यहाँ पे है ये 5 प्लस 4 और यहाँ पे है आई कैप प्लस जे कैप का स्केयर। इस तरह की सिचुएशन है, क्वेश्चन को समझो। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर फॉर्म की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ से? तो देखो, a स्केयर खोलेंगे, a स्केयर से a स्केयर कैंसिल, इसका खोलोगे तो a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन ये माइनस है, अंदर जाएगा तो इस तरह क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ बचा ये 2ab cos थीटा और ये आपके पास क्या? 2ab। तो 2ab क्या ले लिया बाहर, क्या बचा? 1 माइनस, ये क्या आपके पास? माइनस 1। देखो ये बचा आपके पास माइनस 2ab, बाहर ले होंगे तो क्या बचेगा? इधर माइनस का 1, ये बचा माइनस का 1 और ये बचा प्लस का cos थीटा। ठीक है, तो माइनस बाहर ले लिया, माइनस क्या ले लिया? बाहर। तो इसमें से माइनस बाहर लोगे तो क्या बचा? 1 माइनस cos थीटा। क्या बचा? 1 माइनस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 sin
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव। यहाँ से ये आंसर क्या है हमारे पास नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इस वैल्यू में से जब हम इस वैल्यू को घटा रहे हैं तो आंसर आया नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू क्या है, बड़ी है। नेगेटिव का मतलब ये वैल्यू तो बड़ी है, ये वैल्यू लार्ज है और ये वैल्यू क्या बनी आपकी स्मॉल। नेगेटिव आंसर का मतलब ये वैल्यू लार्ज है और ये वैल्यू क्या आपकी स्मॉल है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो आंसर क्या लिखेंगे, मोड ए प्लस बी लेस देन होगा किससे, मोड ए प्लस मोड बी से। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b से क्या होगा आपका, लेस देन होगा। क्लियर। ऐसे कोई भी क्वेश्चन होता है उनको आपस में जो भी क्वेश्चन चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, उनका स्क्वायर करके घटा दो। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब ये आगे वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू क्या छोटी है। अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो मतलब ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू क्या आपकी बड़ी है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए आगे, इसी क्वेश्चन में समझ आ गया बेटा, कुछ नहीं, इन दो वैल्यूज को लो आपस में घटाओ। अगर आंसर नेगेटिव आया तो ये वैल्यू बड़ी है, अगर आंसर पॉजिटिव आया तो आपकी ये वाली वैल्यू बड़ी है। ओके बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन इसी तरीके आइडेंटिटी पे देखो, वो कह रहा था सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सम एंड डिफरेंस मतलब a प्लस बी एंड a माइनस सी। परपेंडिकुलर का मतलब दो वेक्टर परपेंडिकुलर, इसका मतलब वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या आपका 0। सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर परपेंडिकुलर है मतलब क्या लिखते हो, ये का मतलब है 0 का मतलब मोड ऑफ a मोड ऑफ b cos 90, और cos 90 क्या होता है 0, मतलब आंसर क्या है 0। मतलब उसने कहा सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर है तो मतलब उनकी डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के। उनकी डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के। किसी ने पूछा दे आर प्रूव दैट कि दीज वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये प्रूव करो कि जब दो वेक्टर का सम एंड डिफरेंस परपेंडिकुलर होगा तो वो दोनों वेक्टर क्या होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे। तो कोई सिंपल सी बात है, यहाँ से क्वेश्चन को पकड़ना था कि दोनों परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। सोल्व कर लो आइडेंटिटी को, a डॉट b b डॉट a b डॉट, तो ये तो क्या बन जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, क्योंकि a डॉट b बराबर होता है किससे, b डॉट a के। तो क्या बचा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a बराबर हो गया किसके आपका b के। ठीक है, ये प्रूव करना था क्वेश्चन में कि उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। लिख लो बेटा एक बार जल्दी से पॉज करके स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन को समझना है, रटना नहीं। क्वेश्चन में क्या पूछा है उसी हिसाब से आप उस क्वेश्चन को सोचना है और लगाना है। रटना कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझना है। ठीक है, जल्दी लिखिए बेटा। हो गया। अगला देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हटा दो ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 4। क्वेश्चन है 4, व्हाट वैल्यू ऑफ a are the vectors a is equals to a I cap minus 2j cap plus k cap and vector b is equals to 2a I cap plus a j cap plus 9j cap plus minus 4k cap are perpendicular, ये a ये are perpendicular to each other। क्वेश्चन समझिए, for what value of a are the vector a I cap minus 2j cap minus 2j cap plus k cap and 2a cap a I cap plus a j cap minus 4k cap are perpendicular to each other। समझ आया क्वेश्चन? ट्राई करो, एक सेकंड पॉज करके ट्राई कर लिया सबने, करो ट्राई करो, सोचो क्वेश्चन में क्या हो सकता है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, करवाया था ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए आर द वेक्टर ए इज इक्वल टू ए आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। जब मैंने क्या समझाई थी आपको, प्रॉपर्टी समझा रही थी कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या होगा 0। कब?
जो दो वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो वही तो करना है, वो कह रहा है कि प्रूव करिए कि परपेंडिकुलर होंगे, तो ए की वैल्यू बतानी है उसने कि ए की वैल्यू क्या हो कि दोनों एक दूसरे के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर की, तो डॉट प्रोडक्ट इनकी क्या हो जाएगी, 0। तो वेक्टर ए की वैल्यू है, तो आप लिख लो ए डॉट बी, ए आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डॉट 2a आई कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप। ए की वैल्यू क्या होगी, आपस में क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। देखते हैं, करो डॉट प्रोडक्ट, तो क्या बनेगा 2a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a प्लस का माइनस 4। अरे इसको इससे करूंगी तो 2a स्क्वायर, इसको इससे करूंगी तो 2a, इसको इससे करूंगी तो माइनस का 4। बाकी सब आपस में क्या हो जाएंगे, 0। आई डॉट जे डॉट के डॉट आपस में क्या हो जाएंगे, 0। तो सिर्फ मैंने आई को मल्टीप्लाई करा, जे को और के को, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, तो करो सोल्व, 2a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 4, तो लिख ही दिया। अभी किसके बराबर है, 0 के, क्योंकि जब ये when two vector are perpendicular to each other then वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या हो जाएगा आपका, 0। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 4 बराबर 2 कॉमन ले लो, a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 बराबर 0 ले लो। क्या बन जाएगा, माइनस का 2a प्लस का a माइनस का 2 टुकड़े बन जाएंगे। अरे तोड़ना आता है ना बीच में, जो 4th क्लास का क्वेश्चन। तो a कॉमन आ गया, क्या बचा, a माइनस 2 प्लस 1 कॉमन a माइनस 2, क्या बन गया, a माइनस 2 और a प्लस 1, यही बनेगा। अरे भाई यही बनेगा क्या, हाँ यही बनेगा ना, ठीक है। 2a की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2a स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, a बराबर 2 और माइनस 1, a बराबर 2 और क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। क्लियर, तो आंसर क्या आएगा, a बराबर 2 और माइनस 1। आ गया समझ में सबको, हो गया। तो इस तरह से आप लोग जो होगा ना परपेंडिकुलर है, तो किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू पूछे उनकी डॉट प्रोडक्ट करके इक्वल टू क्या पुट कर दो, 0, ठीक है। हटा दो, क्वेश्चन को लिख लिया सबने, हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि अंडर ए फोर्स, में क्वेश्चन लिख देती हूँ ताकि आप लोग ये समझ आए क्वेश्चन में करना क्या है। अंडर ए फोर्स 10 I कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, अंडर ए फोर्स माइनस 10 I कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप न्यूटन, a body of mass 5 kilogram, a body of mass 5 kilogram is displaced from the position 6i cap plus 5j cap minus 3k cap to the position 10i cap minus 2j cap minus 11k cap, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन, ठीक है। अब देखो, ऐसी आइडेंटिटी मैंने आप लोगों को कहाँ समझाई थी, जब मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझाया था। तो देखो मैं फिर से समझा रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज द xy प्लेन and these are the 2 points, this is the vector r1, this is the vector r2। यहाँ पे पोजीशन है x1 y1 और z1, यहाँ पे पोजीशन है मान लिया x2 y2 और z2। क्वेश्चन को देख के नहीं घबराना, समझना है पूरे क्वेश्चन को, ठीक है।
तो ये R1 और R2 क्या थे आपके पोजीशन वेक्टर। और मैंने कहा था अगर फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, तो आप देखो इधर से इधर जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा रिजल्टेंट, ठीक है। तो क्या बनेगा देखो O, इसको नाम देती हूँ A, इसको नाम B, तो क्या बनेगा OA। अब तो तुमने वेक्टर एडिशन पढ़ लिया ना, ये एक वेक्टर ये एक वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर या हेड टू हेड टेल में यही समझा था ना आपने, ट्रायंगल लॉ में यही समझा था ना कि डायरेक्शन में चलेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, एक के बाद दूसरा, और तीसरा जो अपोजिट होगा वो क्या बताएगा रिजल्टेंट, तीसरा जो अपोजिट होगा वो क्या बताएगा रिजल्टेंट। तो देखिए तो क्या बनेगा आपके पास वेक्टर में लिखती हूँ इसको OA प्लस AB और बराबर होगा OB के। OB क्या बताएगा रिजल्टेंट, OB क्या बताएगा आपको रिजल्टेंट। OA क्या है आपका R1, ठीक है। AB को लिख लेते हैं पहले, AB वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो यहाँ पे OA है आपका R1 प्लस AB आपको निकालना है तो OB क्या है आपका R2। तो AB की वैल्यू क्या बन जाएगी यहां से आपकी R2 माइनस R1, क्या बन जाएगी आपकी R2 माइनस R1, ठीक है। ये तो आपका आ गया AB डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब तुम्हें इस AB को R2 माइनस R1, R2 की पोजीशन क्या कौन बता रहा है आपके पास x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, और R1 की पोजीशन कौन बता रहा है x1 i कैप, x2 y1 i कैप j कैप और z1 k कैप, यही बता रहा है ना। देखो तो मैं आप AB को क्या लिख सकती हूँ यहाँ से, इधर देखो इधर AB को मैं इधर लिख के आ रही हूँ, देखो इधर यहाँ से आगे देखो इधर AB को क्या लिख सकते हो आप लोग R2 माइनस R1, और R2 क्या है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, यही है ना, समझ आया। तो अब आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ से, ये मैं तीर का निशान बता रही हूँ, मैं इसको लिख रही हूँ माइनस R1 की वैल्यू x1 i कैप प्लस z1 y1 j कैप प्लस, क्यों ऐसे लिया होगा इसको, ऐसे कर लो माइनस प्लस x1 y1 z1 k कैप, लिख लिया, समझ आ गया ना सबको, ऐसे ऐसे मार दो, ठीक है। तो देखो समझ आया यहाँ से, तो अब किसको करो, अरे R2 और R1 की वैल्यू रख दी बस भाई, और कुछ नहीं करो। तो इसको क्या लिख सकते हो, देखो x2 माइनस x1 i कैप लिख सकती हो ना, प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, समझ आया। अब इतना बड़ा तो ये तो समझाने के लिए था आपको कि जब डिस्प्लेसमेंट लिखनी हो, दो वेक्टर के पोजीशन के बीच की डिस्प्लेसमेंट लिखती हो तो ऐसे लिखेंगे, ये तो सिर्फ किसके लिए था, समझाने के लिए था आपको। लेकिन क्या याद रखोगे, जब ऐसे पोजीशन दे दे तो जिधर आपका तीर का निशान जा रहा हो उधर से घटा दो, तीर का निशान इधर से था ना, तो मैंने x2 माइनस x1 y1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 को घटा दिया, ये x1 y1 और फिर आपका ये z1, समझ आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से निकालते हैं। लिखो एक बार, फिर दूसरा भी करा देती हूँ, अगर इसमें उल्टा होता इतना लिखो जल्दी, इस पर दूसरा डिस्कस कर देती हूँ कि आप मान लिया ये लिख लिया सबने, जल्दी नोट डाउन करिए बेटा, नोट करके लिख लेना साइड में इसको, बाकी मैंने डिस्प्लेसमेंट लॉ समझाया था, थोड़ा सा बताया था इसके बारे में। अब देखो दूसरा देखो, अब अगर आपके पास मान लिया ऐसे है दो वेक्टर, ये है आपके पास वेक्टर A और आपकी बार फोर्स इधर लग रहा है, पिछले केस में तो फोर्स इधर था, पिछले केस में तो फोर्स 1 से किधर था 2 पे, तो 1 से 2 को क्या लिखते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसको कैसे लिखोगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। वही आपके पास ये आपके पास R1 और ये आपके पास R2, आपकी बार किधर जा रहे हो इधर, ठीक है। अब तो मैं ये पीछे वाली सिचुएशन दिखाई इसलिए मैं इसको हटा रही हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, भाई ये x2 y2 और z2, ठीक है, और ये क्या आपका x1 y1
और Z1। ठीक है, करने का तरीका वही रहेगा बेटा। अब देखो ये O, ये A, ये B, यही था ना। अब देखो किधर जा रहे हो, इधर से इधर। अब देखो एक वेक्टर ये बना R2 और इससे हेड टू टेल ऐसे बनाना ये आपका AB। ठीक है, तो ये अब आपका रिजल्टेंट बनेगा ना। तब की बार कैसे लिखोगे, OB प्लस AB किसके बराबर होगा, OA के। तो AB किसके बराबर हो गया, OA माइनस OB। OA क्या आपका R1 और ये क्या आपका R2। तो क्या R1 को क्या लिखोगे, X1 I कैप, Y1 J कैप, Z1 K कैप। इसी तरह R2 को क्या लिखोगे, X2 I कैप, Y2 J कैप, Z2 K कैप। क्या लिखोगे, R2 माइनस R1, R1 माइनस R2। क्या है, R1 माइनस R2। क्या बन जाएगा, X1 माइनस X2 I कैप प्लस Y1 माइनस Y2 J कैप प्लस Z1 माइनस Z2 K कैप। समझ आया। तो देखो आपकी बात तीर का निशान इधर था ना R1 की साइड, तो मैंने R1 में से घटा दिया। पिछले केस में तीर का निशान इधर था तो मैंने R2 में से दिखा। तो शॉर्टकट में क्या याद रखो, जिधर तीर का निशान हो ना उधर से घटा देना। शॉर्टकट के में क्या याद रखोगे, जिधर तीर का निशान आ रहा हो आपका सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसमें से घटा देना। ठीक है, क्लियर। तो कर लोगे इस तरह से दो वेक्टर के बीच का ये AB डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो ना। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से नोट डाउन करो। नोट नंबर 2 और 1 डाल के साइड में लिख लिया। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, ऊपर वाले पे और डाल दो बेटा। तो देखिए क्वेश्चन देखिए अभी आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपसे, देखिए फास्ट जल्दी। अंडर ए फोर्स ऑफ 10, फोर्स कितना दे रखा है आपको बेटा, 10 I कैप माइनस 3 J कैप प्लस 6 K कैप। ए बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम, बॉडी का मास दे रखा है आपको कितना, 5 किलोग्राम। ठीक है, ए बॉडी इज डिस्प्लेस, बॉडी डिस्प्लेस हो रही है। देखो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है फ्रॉम पोजीशन 6 I कैप प्लस 5 J कैप माइनस 3 K कैप। तो ये बना X1, ये बना Y1 और ये बना Z1। ठीक है, फ्रॉम ए पोजीशन, कहां से, टू दिस पोजीशन, इधर डिस्प्लेस हो। इसको R1 कह दो, इसको मैं R2। तो ये बना आपके पास, तो R1 है आपके पास 6 I कैप प्लस 5 J कैप माइनस 3 K कैप और R2 है आपका 10 I कैप माइनस 2 J कैप और ये माइनस का 11 K कैप था ना, माइनस का 7 है भाई, ये 7 है क्वेश्चन में। ये 10 माइनस 2 प्लस 7, 10 माइनस 2 प्लस 7 है बेटा, ये सब प्लस का 7 है क्वेश्चन में। ठीक है, तो प्लस का 7 K कैप। ओके, कुछ भी हो, बाकी आंसर थोड़ा चेंज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पोजीशन दे रखी है आपकी R2। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी X2, Y2 और Z2। तो ये वैल्यू है X2, Y2 और Z2। ये वैल्यू है X1, Y1 और Z1। उसने कहा फ्रॉम द पोजीशन, इस पोजीशन से इधर आ रहा है। तो क्या करोगे, मैंने कहा जिधर तीर का निशान हो उसमें से घटा दो। जिधर तीर का निशान आ रहा है उसमें से, मतलब पीछे वाले से घटा दोगे। तो क्या बन जाएगा, ये वैल्यू डिस्प्लेसमेंट AB। तो डिस्प्लेसमेंट AB क्या आ जाएगी बेटा, घटा दो, क्या बनेगी R2 माइनस R1। तो AB की वैल्यू क्या बन जाएगी यहां से आपकी R2, 10 माइनस 6 क्या बनेगा 4 I कैप, 2 माइनस 5, अरे घटाओगे, समझ आ रहा है, लिखो भाई, मैं लिख देती हूँ। चलो क्या बनेगा, 10 I कैप माइनस 2 J कैप प्लस 7 K कैप माइनस 6 I कैप प्लस 5 J कैप माइनस 3 K कैप। अब माइनस को अंदर ले जाओ, 10 I कैप माइनस 2 J कैप प्लस 7 K कैप माइनस 6 I कैप माइनस 5 J कैप प्लस 3 K कैप। समझ आ गया।
10 माइनस 6 क्या बचा, 4 आई कैप, माइनस 2 और ये माइनस 5 क्या बचा, 7 जे कैप, और ये प्लस का 7 प्लस का 3 प्लस का 10 के कैप। समझ आ गया, सब्ट्रैक्शन देख लेना भाई, मिस्टेक तो नहीं हो रही कुछ, ठीक है। ये 10 माइनस 6 4 माइनस 2 माइनस 5 माइनस का 7 और ये 7 और ये आपका प्लस का 3, तो कितना बन जाएगा आपके पास, ये 10। क्लियर, समझ आ गया इतना, अरे इतना समझ आ गया सभी को। तो ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट, क्या आ गया आपका, ये डिस्प्लेसमेंट। पूछा क्या है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द वर्क डन, तो ये डिस्प्लेसमेंट रहा आपका, ये रहा डिस्प्लेसमेंट। और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स F कितना, 10 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप डॉट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 4 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 10 के कैप। करो कितना है, 40 या माइनस 21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, ये माइनस का 3 माइनस का 3, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो 21 और प्लस का 60, 60 प्लस 40 प्लस 121, तो आंसर क्या आ जाएगा, 121 जूल। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ तुम्हें ये समझना था कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालनी है, बाकी तो क्वेश्चन इजी था कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब समझाया था स्टार्टिंग के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बेसिक में, तो थोड़ा बताया था वहां पे, फिर भी मैंने आप जब भी एक्सप्लेनेशन कर दिया है कि दो वेक्टर के बीच की पोजीशन आप कैसे निकालते हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से उसको क्या कर सकते हो, फाइंड डिस्प्लेसमेंट आ गया, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सॉल्व इट एंड फाइंड द आंसर। राइट डाउन फर्स्ट, फास्ट जल्दी से लिखिए बेटा, लिख लिया सभी ने, लिख लिया, हटा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कुछ ऐसा है आपके पास, द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, द सम एंड difference, the sum and difference of two vectors, vector A and vector B, vector A and vector B are vector A plus vector B, 2i cap plus 6j cap plus k cap, and vector B क्या है, vector A minus vector B दे रखा है 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 11 के कैप। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर एंड देयर scalar product and their scalar product, ठीक है बेटा। देखिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट। मैग्नीट्यूड निकालना, सबसे पहले ईच वेक्टर को निकालो, ये तो सम और डिफरेंस दे रखा है, तो ईच वेक्टर सबसे पहले इन दोनों को एक बार ऐड कर दो, तो 2a ये बन जाएगा 6 आई कैप, ऐड कर दिया दोनों को, प्लस 4 जे कैप प्लस 8 जे कैप और माइनस का 10 के कैप। वेक्टर ए क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, 6/2 आई कैप, 8/2 जे कैप, 10/2 के कैप। तो वेक्टर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप, ठीक है। वेक्टर बी निकालो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दे रखा है आपको 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी दे रखा है आपको 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 11 के कैप। घटा दो इस बार, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये माइनस ये प्लस, तो ये कैंसिल, तो क्या बन जाएगा 2b इज इक्वल टू माइनस का 2 आई कैप प्लस का 4 जे कैप
और प्लस का 12 के कैप, 2 से डिवाइड कर दो तो वेक्टर बी आ जाएगा -2 से 2 डिवाइड आई कैप 4/2 जे कैप प्लस 12/2 के कैप। तो ये क्या बना बेटा आपके पास, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू -i कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप। वेक्टर ए और वेक्टर बी निकल गया। उसने पूछा था मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, वेक्टर ए। एक बार इन दोनों को ऐड कर दो, सिंपल इक्वेशन बन रही है, तो ए निकल जाएगा। एक बार दोनों को घटा दोगे तो बी निकल जाएगा। तो ये क्या निकल गया, वेक्टर है बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर, सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या बन जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 प्लस 25 क्या आ गया 50। अरे 16 और 9 25, 25 कितना आ गया 50। मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालो, बी कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर रूट क्या है 1 प्लस 4 प्लस 36 कितना आया 41। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आया √50 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आया आपका √41। फिर क्या पूछा उसने, ईच वेक्टर एंड स्केलर प्रोडक्ट, मतलब ए डॉट बी निकालना आपको। इतना हो गया, हटा दूं। इधर से देखो क्या निकालना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए डॉट बी, ए कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप डॉट वेक्टर बी -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। क्या बना 3, ये माइनस का 3 हो जाएगा i डॉट i, ये प्लस का 8 हो जाएगा 4 2 8 और ये माइनस का 30। ठीक है, तो क्या बना आपके पास, कितना आ जाएगा ये माइनस का 25 प्लस 8 कितना बचा माइनस का 33, माइनस का 33 प्लस 8 कितना आया 25, तो माइनस का 25। तो ए डॉट बी कितना आ जाएगा माइनस का 25 आ जाएगा। ए डॉट बी का आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 25। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा था आपसे। जल्दी लिखिए, नोट डाउन करिए जल्दी से क्वेश्चन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, लिख लिया सबने, सभी बच्चों ने लिख लिया, हो गया, हटा दूं, हटा दो भाई। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है इफ द रिजल्टेंट ऑफ द, क्वेश्चन है इफ द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप एंड 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप makes an angle theta, makes an angle theta with the x-axis, with the x-axis, ठीक है। then find cos theta, then find cos theta। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपसे, if the resultant of vector 3i cap plus 4j cap plus 5k cap, ये दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए दे दिया आपको 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप और ये वेक्टर बी दे दिया आपको 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, कैप कैप लगा रखी है मैडम आपने, तो कैप कैप पहनने वाली कैप नहीं है, ये वेक्टर की कैप है भैया। ठीक है ठीक है भाई, ओके बेटा। कह रहा मेक्स एन एंगल थीटा, इसका तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, तो क्वेश्चन का रिजल्टेंट वर्ड बेटा,
इन दोनों का रिजल्टेंट एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बता रहा है, तो cos थीटा निकालना है आपको, ठीक है। तो पहले तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं। क्या बन जाएगा, a प्लस b, ऐड कर दूं, 5 3 जा 5 और 3 क्या बन गया 8 i कैप, इन दोनों को ऐड करोगे तो 7 j कैप, इन दोनों को ऐड करोगे तो 9 k कैप। मैग्नीट्यूड निकाल लो, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, अंडर रूट। अरे सीधी चली जा सीधी चलो भैया, ठीक है बेटा। क्या बना 64 प्लस 49 प्लस 91 81, कितना बना ये 9 8 10 10 और 4 14 1 12 12 और 6 18 और एक 19, तो क्या है रिजल्टेंट 194, ठीक है। अब वो कहेगी रिजल्टेंट जो है ना, ये रिजल्टेंट इस एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है थीटा, ठीक है। तो बना ये इधर क्या बनेगा, ये एक्स एक्सिस, तो इसका r cos थीटा एंगल बनेगा इधर। तो मैं क्या कर दूं, एक्स एक्सिस मतलब आई कैप, एक्स एक्सिस मतलब आई कैप, मैं कह देती हूँ r डॉट आई कैप, वेक्टर r डॉट वेक्टर i, क्या बना मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर i इनटू cos थीटा, तो यही तो बनेगा। वो कह रहे रिजल्टेंट एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, किसके साथ एंगल बना रहा है थीटा, रिजल्टेंट बना रहा है किसके साथ एक्स एक्सिस के साथ, तो cos थीटा क्या बन जाएगा वेक्टर r डॉट वेक्टर i मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर i, तो cos थीटा वेक्टर r कितना है आपके पास, ये रहा 8 i कैप प्लस 7 j कैप प्लस 9 k कैप डॉट i कैप डिवाइडेड बाय क्या बनेगा भाई cos थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ r क्या 194, 194 की वैल्यू निकालना में कितनी आ जाएगी 1 1 जा सर 13.9 के आसपास आ जाएगी वैल्यू, सोल्व कर लेना एक बार, लगभग इतनी आएगी, ठीक है। 13.9 ही कर देती हूँ, ठीक है 13.9, और यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो cos थीटा कितना आया i डॉट i कितना बनेगा 8 प्लस 0 प्लस 0 13.9, तो cos थीटा की वैल्यू क्या मिली आपको 8 अपॉन में 13.9, इसको सोल्व करोगे तो 0.57 के आसपास आंसर आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई cos इनवर्स 0.57, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन बहुत इजी था, बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया लैंग्वेज का। क्या ट्विस्ट कर दिया, उसने कहा रिजल्टेंट बना रहा है किसके साथ एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा, तो ठीक है इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया, एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा था तो r cos थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते थे, सोल्व कर लिया बाय डॉट प्रोडक्ट, समझ आया भाई। r डॉट i इसका कंपोनेंट क्या बना r cos थीटा, ऐसे लिख सकते हो, तो cos थीटा क्या बन गया आपके पास, x को i कैप लिख दिया, एक्स एक्सिस में डायरेक्शन क्या लेता है यूनिट वेक्टर की i कैप, सोल्व कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है समझ आ गया। जल्दी लिखो बेटा, अरे भाई क्लियर हो गया, हो गया, हुआ या नहीं हुआ, हो गया बेटा सबका क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलूं या नहीं चलूं, चलूं चल ले चलो, ठीक है बेटा आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, टिंग 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 ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है आपसे shows that the vectors vector A is equals to 3i cap minus 2j cap plus k cap and vector B is equals to I cap minus 3j cap plus 5k cap and vector C is equals to 2i cap plus j cap minus 4k cap, ठीक है। फॉर्म में राइट एंगल ट्राइंगल,
फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या बना रहे हैं आपके, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। देखो जब भी तीन वेक्टर राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एक एंगल किन्हीं दो साइड के बीच में कितना हो, 90 डिग्री, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो, तीसरी के बराबर हो। इन दोनों के स्क्वायर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो, किसी तीसरी साइड के क्या हो, बराबर हो। तो उसे क्या कहते हैं आप, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, देखो दिस इज योर कंसेप्ट फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, कह रहा है आपके पास shows that a vector A, vector B and vector C। सबसे पहले इनके मैग्नीट्यूड निकालो सबके। सबसे पहले इनके क्या निकाल लो, मैग्नीट्यूड। तो क्या बनेगा आपके पास, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कितना आया, सॉल्व निकालो तुम लोग, तो मैं इसको लिखती हूँ। बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसको भी निकालो, बताओ कितना है, इसको भी निकालो। सी का मैग्नीट्यूड कितना आया, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। बताओ तीनों का मैग्नीट्यूड कितना आया, तीनों का मैग्नीट्यूड जल्दी बताओ, जल्दी सॉल्व करो। कितना कितना आया, कितना आया, 14 आया, ये 25 आया, कितना आएगा 25, 35 आएगा, 35, और ये आएगा √21। कुछ इतना ही आ रहा है, देखो, अरे 9 4 13 13 और 14, ठीक है, 1 + 4 9 + 1 10 10 और 25 35, 4 + 1 और 16 16 + 4 21। ठीक है, इन सब का मैग्नीट्यूड आ गया। अब क्या निकाल लो, आपके पास एंगल बिटवीन द ए एंड सी। माने ये कोई ए है साइड, ये कोई साइड सी है, तो वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच में एंगल निकाल लो। तो देखो क्या वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच में एंगल 90 डिग्री आ रहा है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ सी cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो cos थीटा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, ए cos थीटा ए डॉट सी देखो ए कितना है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डॉट सी वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है बेटा, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट सी। ए का मैग्नीट्यूड कितना है √14 और सी का मैग्नीट्यूड कितना आपके पास √21। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। देखो अगर ये एंगल 90 डिग्री आ गया तो हमारी बात बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्या बना यहां से आपके पास, देखो 3 2 जा 6, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 6, इन दोनों की करेंगे तो माइनस का 2, इन दोनों की करेंगे तो माइनस का 4, √14 × √21, तो 6 - 6 √14 × √21 कितना आ गया 0। मतलब कि इन दोनों के बीच में थीटा कितना 90 डिग्री। ये cos थीटा 0 कब होगा, जब थीटा कितना होगा 90 डिग्री। मतलब ए और सी के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री। ये कोई वेक्टर ए था, ये वेक्टर सी था, तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। तो आपके पास दो, अगर एक वेक्टर 90 दो साइड्स के बीच में अगर एक एंगल 90 डिग्री होता तो भी पता लग जाता है यहाँ पे कि ये कैसी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल। बाकी देखो दूसरा रूल क्या है कि दो साइड्स का सम, स्क्वायर का सम तीसरी साइड के क्या हो बराबर हो, दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के क्या हो बराबर हो, तब भी वो क्या होगी राइट एंगल ट्रायंगल। अरे भाई ये दो साइड है, एक ये एक है, इनके स्क्वायर का सम अगर तीसरी साइड के बराबर तब भी वो क्या राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो अभी बात कर लेते हैं। तो हमारे पास आगे एक एंगल 90 डिग्री है, तब भी हमें पता लग गया कि क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल। और देखिए दूसरे तरीके से, पहले इसको लिखो जल्दी से, हो गया, हटा दूं। तो ये है आपके पास ए, ये सी, ये है आपका बी। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये एंगल 90 डिग्री।
अब देखो और हटा दो ये। अब देखो ए स्केयर प्लस सी स्केयर, ये रूट बी कितना आया था भैया आपका रूट सी, 4 + 1 + 16 कितना आया था 21 ना, ये लिखा था 20। देखो ए स्केयर प्लस सी स्केयर किसके बराबर आना चाहिए, बी स्केयर के। देखो ए स्केयर का मैग्नीट्यूड कितना है 14 का स्केयर प्लस सी स्केयर 21 का स्केयर बराबर आना चाहिए बी स्केयर के। बी स्केयर कितना है 35, तो ये बना 14 + 21 बराबर 35। तो ये 35 बराबर 35 आ गया है नहीं आ गया बताओ। तो देखो ए स्केयर, तो देखो लिखोगे हेयर, हेयर ये सी स्केयर के बराबर, ये सी बी स्केयर की है, बी स्केयर, ये बी स्केयर है। और बी स्केयर की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो बी स्केयर इन दोनों के सम के बराबर है 35 ही तो है रूट बी का स्केयर। तो फिर लिखो हेयर सम ऑफ टू साइड्स, सम स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू साइड, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ए एंड सी इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। सो इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये क्या आपकी राइट एंगल है ट्राइंगल है, तो ये क्या बना रहा है आपके एक राइट एंगल ट्राइंगल। नोट करो जल्दी से, समझ आ गया क्वेश्चन, क्लियर हो गया भाई क्वेश्चन सभी को, क्लियर बेटा, हो गया क्लियर, ठीक है। लिखो जल्दी से।